अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा है। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना रही हैं। ये जानकारी ममता के लोगों ने ही उन्हें दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये ममता बनर्जी की रणनीति है, वो जानती है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि वो किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का सोच रही हैं। उनके लोगों ने मुझे ये बताया, उनके घर के लोग ही बता रहे हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन ये तय है कि वो नंदीग्राम में हार रही हैं। पहले 2 चरणों की वोटिंग पर नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार चौंकाने वाले आएंगे। नंदीग्राम में भी बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उस पर कुछ? ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। वहीं असम चुनाव पर बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि असम के लोगों ने बीजेपी एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की जानकारियां बहुत सीमित हैं। उनको असम की संस्कृति का थोड़ा कम ज्ञान है। अवसरवादी राजनीति करने वाले लोगों और डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, तो ऐसे लोग बदरुद्दीन को ही पकड़ कर चलेंगे। राहुल गांधी जी की जानकारियां बहुत सीमित हैं और राहुल गांधी जी को असम की संस्कृति का ज्ञान थोड़ा कम है। अभी परसों ही ना गमछा फेंका था, यही गमछा परसों ही फेंका था ना, तो वो पहचान है असम की। या असम की पहचान हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव हैं, हमारे गोपीनाथ बरदोलोई हैं, हमारे भूपेन हजारिका हैं। ये असम की पहचान है, असम की संस्कृति की पहचान है, असम की भाषा की पहचान है, असम के लोगों का पहचान ये लोग हैं। लेकिन हाँ, अवसरवादी राजनीति करने वाले लोग और डूबते को तिनका का ही सहारा काफी होता है, तो ऐसे लोग अब बदरुद्दीन को ही पकड़ करके चलेंगे। तो ये डूबती हुई नावें हैं, डूबते हुए तैराक हैं, और डूबते हुए तैराक अब बदरुद्दीन का सहारा लेना चाहते हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए नड्डा ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था कि हम किसानों का ऋण 7 दिन में माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जाएगा। एक मुख्यमंत्री को तो जनता ने ही हटा दिया, बाकी मुख्यमंत्रियों को आप कब हटाने वाले हैं? झूठ की पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। इनको सेवा का एस भी टच नहीं करता, यही इनका इतिहास रहा है। ये इतना उद्देश्य विहीन प्रोजेक्शन देते हैं कि वो कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन की कहानी कहता है। आपने इनकी 5 गारंटी की बात की, आपने इसमें CAA की बात भी की हुई है। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी के ये गारंटी बनाने वाले लोग कौन हैं और इनकी जानकारियां कितनी सीमित हैं। आप ही बताइए, यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा पारित लॉ को कोई स्टेट लॉ ओवररूल कर सकता है? तो जो इनको ये नहीं मालूम, ये जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, ये मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन है। और इन्होंने किस तरीके से लोगों को बरगलाया है, धोखे में रखा है, ये बात सब लोगों को स्पष्ट है। झूठ का पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है और कोई इनको विश्वास नहीं करता। एक बात की मैं गारंटी, इन्होंने 3G कहा है गारंटी, एक गारंटी मैं जरूर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। ये घोटाला की गारंटी हो सकती है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। ये लोक सेवा नाम का इनको सेवा का स भी नहीं टच करता है। लोक सेवा की तो बात ही भूल जाए, यही इनका इतिहास रहा है। इतना हल्का उद्देश्य विहीन प्रोजेक्शन ये देते हैं
कि कांग्रेस पार्टी के मानसिक दिवालियेपन की कहानी कहता है। बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव पर जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु में हम AIADMK के साथ सरकार बनाएंगे, पुडुचेरी में भी हम NDA की सरकार बना रहे हैं और केरल में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।